राधे राधे दर्शकों। और आज हम बात करेंगे शनि की तीसरी दृष्टि के विषय में। शनि किस राशि में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ युति करके बैठे हैं, ऐसी कोई चर्चा नहीं करेंगे। शनि, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुंडली में 12 भाव होते हैं, भाव, घर, हाउस, ठीक है। तो उसमें किस भाव में शनि बैठे हैं और उनकी तीसरी दृष्टि कौन से भाव पर पड़ रही है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शनि की सबसे प्रभावशाली दृष्टि होती है तीसरी दृष्टि, उससे कम प्रभावशाली सातवीं दृष्टि, और उससे कम प्रभावशाली 10वीं दृष्टि। तो जैसा कि यदि शनि जातक की लग्न में बैठे हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव पर, तीसरे भाव पर, जो कि छोटे भाई बहनों का भी भाव है। तो शनि यहाँ पर बैठकर आपसे तीसरी दृष्टि के द्वारा जातक से बहुत परिश्रम करवाएंगे, बहुत अधिक मेहनत करवाएंगे, लेकिन उसको उतना फल नहीं प्राप्त होगा। जैसे कि यदि जातक 100% मेहनत कर रहा है तो तब कहीं जाकर उसको 10-15% फल प्राप्त होगा। दूसरे, बचपन से ही छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी जातक के ऊपर आ जाएगी, उसे पूरी करने में भी उसको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अब आइए बात करते हैं, यदि शनि आपके द्वितीय भाव में है तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव जो कि सुख का भाव है, माता का भाव है। तो इसमें आपको सुख से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित शनि आपको बहुत हद तक देंगे। जैसे यदि आपको एक घर चाहिए तो आपको 2-3 घर दे देंगे, लेकिन आपको उनमें रहने का सुख उतना ना प्राप्त हो सकता है कहीं आप बाहर जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो घर पे ना रह पाएँ, ठीक है। और आपको गाड़ियाँ भी देंगे, शनि लग्जरी अवश्य देते हैं, लेकिन माता के सुख में आपकी में कमी करेंगे। हो सकता है आपकी माता को कोई समस्या रहे, बीमारी रहे, चिंता रहे, ठीक है, और या फिर माता से इतना सुख प्राप्त आपको ना हो। यदि शनि आपके तृतीय भाव में बैठते हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे, जो कि संतान का भाव है, विद्या का भाव है, पूर्व पुण्य का भाव है। तो यहाँ बैठकर शनि आपके जो शिक्षा है, आपसे मेहनत बहुत अधिक करवाएंगे। जो नॉर्मल इंसान है उससे आपको 10 गुना 15 गुना मेहनत अवश्य करवाएंगे। यदि कोई साधारण व्यक्ति है तो वो 5 घंटे पढ़ के टॉप करता है, तो आपको टॉप करने के लिए कम से कम 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 15 घंटे कहूँ तो भी इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत आपसे बहुत अधिक करवाएंगे, तब जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। और शनि यहाँ पे आप संतान के सुखों में वृद्धि करते हैं। पहले आप, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको संतान देंगे नहीं, देंगे अवश्य, धीरे, लेकिन शनि धीरे धीरे देने के कारण है, इसलिए हो सकता है कि आपको संतान कुछ विलंब से उत्पन्न हो, ठीक है। यदि शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी। जो छठा भाव जो है वो शत्रुओं का भी भाव है, रोग रिपु ऋण का भाव है, ठीक है। तो इसमें यहाँ से बैठकर शनि आपके शत्रुओं से आपको विजयी बनाएंगे, ऐसा अवश्य है, देखा गया है। और हो सकता है कि आपके अधिक शत्रु ना भी बने, और बनते हैं तो वो आपसे जीत नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, यदि कोई बीमारी भी देंगे तो बहुत अधिक लंबे समय तक चलने वाली नहीं होगी। शनि उसको जल्दी ही ठीक करने का उपाय करेंगे। यदि आप कर्जा भी लेते हैं तो बहुत अधिक नहीं लेंगे, अगर लेते भी हैं तो आप समय से या थोड़े बहुत विलम्ब से आप उसको पूरा उतार सकते हैं। यदि शनि आपके पंचम भाव पर बैठते हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे, जो कि व्यापार का भी भाव होता है, आपके जीवन साथी का भी भाव होता है। तो शनि यहाँ बैठकर आपके रिश्तों में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। जीवन साथी के प्रति आपके मन में मन मुटाव पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे में बहसबाजी हो सकती है। लेकिन यदि आप भगवान शिव की उपासना करें, रुद्राभिषेक करें, तो आपके जीवन में सब कुछ सही चलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ अपने पार्टनर पे बहुत अधिक विश्वास न करें। यदि करना ही है तो जहाँ तक संभव हो तो अपने भाई बहन इन लोग के साथ मिलके आप अपना व्यापार करें, अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ ही आप व्यापार करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यदि शनि आपके
छठे भाव में बैठे हैं। तो यहाँ और इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें भाव पर, जो कि अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है। तो यहाँ बैठकर शनि आपके जीवन में अचानक बदलाव करते हैं। हो सकता है सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक से कुछ ऐसी समस्या आ जाए कि आपको लगे कि सब खत्म हो गया, या सब खराब चल रहा हो और अचानक से ऐसी घटना हो जाए कि आपको लगे अब तो सब सही कर दिया। तो ऐसा शनि यहाँ पे देखने को मिलता है। यदि शनि आपके सप्तम भाव में है तो उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भाव पर। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि शनि जो है धीरे धीरे देने का काम करते हैं। तो यहाँ बैठकर शनि, आप किसी बिजनेस में लगे हुए हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, तो आप उस पर भरोसा रखिए, धीरे धीरे आपको शनि बहुत तरक्की देंगे। और शनि जो है धीरे धीरे पैसा, नेम फेम देने वाले ग्रह हैं। और राहु जो हैं वो आपको अचानक सब कुछ देते हैं। इसलिए जो शनि देते हैं वो स्थायी रहता है, जो राहु देते हैं वो इतना स्थायी नहीं रहता है। वो एक झटके में देते हैं तो एक झटके में ले भी लेते हैं। ऐसे ही यदि शनि आपके अष्टम भाव पे है तो उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके कार्य क्षेत्र पर, यानी दसम भाव पर। दसम भाव आपके कार्य क्षेत्र का भाव होता है, जनता का भाव होता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी हो सकता है आपके अपने उच्च अधिकारियों से इतनी ना बने, उनसे आर्ग्यूमेंट होते रहें, लेकिन आप कोशिश करिए, उनसे बना के रखिए, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की प्राप्त करेंगे। अब शनि यदि आपके भाग्य भाव में बैठे हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपकी इच्छाओं के भाव पर, लाभ के भाव पर, एकादश भाव पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इच्छाएं पूरी होने में विलंब अवश्य होगा, और संभव है कि सारी इच्छाएं पूरी भी ना हों, क्योंकि शनि बहुत मेहनत करवाते हैं और भाग्य के अकॉर्डिंग साथ देते हैं। लेकिन जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही शनि आपको देंगे, उससे अधिक आपको शनि नहीं देंगे। ठीक है, और यदि शनि आपके दसम भाव में बैठे हैं तो इनकी दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पे। तो इसमें शनि जो है आपका हॉस्पिटल और क्या कहते हैं विदेशों से अच्छी इनकम नहीं होने देंगे। लेकिन हाँ, हॉस्पिटल पे आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। वो विदेशों से जितना आप चाहते हो उम्मीद से अधिक आपको लाभ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप शनि जो है आपके एकादश भाव में बैठे हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके लगन पे। तो जब लगन पे पड़ेगी तो हो सकता है कि आप अपने व्यक्तित्व के प्रति लापरवाह हों थोड़ा सा, और आपको आलस्य भी बहुत अधिक हो। लेकिन आप कोशिश करिएगा, इसमें जो है यदि आप सही सलीके से रहते हैं और अपना कार्य समय पे करते हैं तो शनि आपको बहुत अधिक देते हैं, आपके व्यक्तित्व को भी निखारते हैं और आपका कार्य भी सिद्ध करते हैं। अब यदि शनि आपके 12वें भाव में है तो आप इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके धन भाव पर, धन भाव पर, जो कि सुखों का भी भाव है, कुटुंब का भी भाव है और धन का भी भाव है। तो इसमें क्या है कि हो सकता है कि आप अपने परिवार वालों के प्रति थोड़ा सा रूठ हों, लेकिन आप उनका अच्छा ही चाहते हैं। और साथ ही साथ धन के मामले में शनि आपको अच्छा खासा धन देंगे। ठीक है, अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरा वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।